महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए। इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो, एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी। लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती, इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती, अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं? तो हज़रत आयशा फरमाती, जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। इल्म का लुग़वी माना जानने के होते हैं। इल्म हासिल किया जाता है किसी चीज़ की मारिफत को हासिल करने के लिए। जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें उस चीज़ के नफ़ा और नुकसान का पता चल जाए। और जब हम दीनी इल्म हासिल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमें रज़ाइल और खसाइल इन दोनों की खबर हो जाए। खैर क्या है, शर क्या है, उसमें तमीज़ का मलका हमें नसीब हो जाए। अच्छाई और बुराई खुलकर हमारे सामने वाज़े हो जाए, ये मकसूद होता है इल्म से। इल्म से, तालीम से मकसद ज़्यादा बातें करना नहीं होता। एक आदमी बहुत ज़्यादा बातें करता है तो शायद बड़ा आलिम है, एक शख्स बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता है तो उसके पास मालूमात ज़्यादा, ऐसा नहीं। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है, तो आप फरमाने लगे जो रब से ज़्यादा डरे वो बड़ा आलिम है।
और दलील उन्होंने ये दी कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो रब से डरते हैं। तो दीनी तालीम, उसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, सही करें। कुरान मजीद की एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा जो मैंने तिलावत किया, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया अपने महबूब से, कहा वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मेरी बारगाह में ये दुआ मांगें, आप ये अर्ज़ करें कि ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे, ए मालिक मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़्यादती ठीक नहीं होती, वो ज़्यादा हो जाए तो नुकसान करती हैं। लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में रब करीम ने कहा कि महबूब आप दुआ मांगें कि आपको ज़्यादा इल्म दिया जाए। और फिर इल्म एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी आदमी ये दावा ना करे कि मैंने अब बड़ा हासिल कर लिया है, मेरी अब तकमील हो गई है, मैं अब मुकम्मल हो गया हूँ। जिनको अल्लाह ने गैब के ख़जानों की कुंजियाँ दी हैं ना, उनसे भी रब करीम ने कहा है कि महबूब आप दुआ करें कि मालिक मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे। तो जब वहाँ तक ये बात है तो फिर आम आदमी को भी चाहिए कि वो अपनी मालूमात में इजाफे का शौक़ पैदा करे। और तीसरी बात ये कि जो हुजूर के इल्म शरीफ पर बात करते हैं वो भी इस आयत से सीखें कि हुजूर का इल्म तो हर रोज़ रब उसमें इजाफा फरमा रहा है, तो हर रोज़ इजाफा हो रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर रोज़ तरक्की हो रही है हुजूर के इल्म शरीफ की भी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूंगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूंगा कि वहाँ तो मैं ये सुन के आया हूँ तो यहाँ ये काम क्यों नहीं होता। मैं कोई बात सीखूंगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाज़ा खोलूँगा। इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है। मालूमात हासिल करने का मतलब ये कि आपके अमल में पुख्तगी आए, आपके किरदार में पुख्तगी आए, आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो इल्म तो हो पर नफ़े वाला ना हो। जिस बंदे के इल्म ने उसे नफ़ा नहीं दिया, वो कुछ सीख नहीं सका उससे, तो उसका इल्म किसी को क्या नफ़ा देगा। जब खुद से उसने, और सूफिया किराम तो फरमाते हैं कि जो लोग बड़ी मालूमात हासिल कर लें, बड़ी बातें सीख लें, पंचायत में किसी को बोलने ना दें, घर में किसी को बोलने ना दें। बहुत सारे लोग तो उलमा को भी मशवरा देते हैं, बड़ी बातें करे, लेकिन अमल के लिहाज से बंदा ज़ीरो हो तो अहले दिल फरमाते हैं उसकी सोबत से बचो। उसे बड़ा पता है, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें करता है, लेकिन गुफ्तगू की हद तक तो बहुत बड़ा है, अमल के मामले में सिफर है। बहुत सारे लोग मस्जिद के उजरे में मीटिंग हो रही होती है और वो लंबी लंबी दलीलें और मशवरे दे रहे होते हैं, नमाज का टाइम आ जाए तो उठ के चले जाते हैं, कहते हैं मैं अपने महल्ले दी मसीतें पढ़नी है। कईयों को काम याद आ जाता है। फरमाया कि शख्स के पास मालूमात बड़ी हों लेकिन अमल के मामले में बंदा ज़ीरो हो तो उससे बचना क्यों? इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करता है। वो कहता है मैं ये काम नहीं करता तो ये मेरे पास दलील है। वो तो बेअमली को भी मुज़य्यन कर देगा माज़अल्लाह। तो दीनी तालीम एक तो हासिल इसलिए करें कि हमने अपने आप को संवारना है, और दूसरा इल्म का शौक़ तबीयत में हो। देखे ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इल्म के रास्ते पे चल पड़ा वो जन्नत के रास्ते पे चल पड़ा है। जुमों में, महफिलों में कानों के जायके के लिए ना आए, इसलिए आए कि मेरे इल्म में, मेरे अमल में ये कोई इजाफे की बात बनेगी, मैं कोई नसीहत हासिल करूँगा तो मेरे दिल का जंग उतरेगा। हमारे यहाँ लोग मज़े के लिए आते हैं और आजकल लोग फ़ोटो के लिए आते हैं। इन दो कामों से निकल कर खालिस इस्लाह की नीयत से इल्म का शौक़, हमारे यहाँ तेज़ी से एक हरकत की गई, उलमा का वक़ार ख़राब किया गया और लोगों को दीनी उलूम से दूर किया गया। और इसमें बाज़ बेचारे
वाइज़ीन और खुतबा ने भी किरदार अदा किया जब जाली पीर की तारीफ़ें खोल के की, और उसे पता नहीं कहाँ तक ये स्टेज होते हैं ना, इनमें कोई बंदा अच्छा लगे भी तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। तारीफ़ें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको, उस बंदे को तो दुआ का फ़ायदा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे दुआ दें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करें। और हमारे यहाँ जनाब वो नकीबे महफिल बेचारे की शामत आ जाती है अगर तारीफ़ें थोड़ी करे तो, कहते हैं इन्हों तो ना ही नहीं लेना होता। वो भाई इसके नाम लेने से आपका कद ऊंचा होता है। तो इल्म और आलिम, इन दोनों चीज़ों से कौम को दूर किया गया। दीनी तालीमात का फुकदान है। जो मैट्रिक तक लोग 60-70 किताबें पढ़ जाते हैं उन्हें भी कुरान पाक ठीक से नहीं पढ़ना आता, दूर किया गया। आप मुझे बताइए, चलें एक मस्जिद ही आप देख लें, उस मस्जिद के अंदर अगर एक तरफ एक आलिम दीन मिशकात शरीफ खोल के बैठे हों, हदीस पाक का दर्स हो रहा है, या बाहर शरीयत खोल के बैठे हैं, फ़िकी मसाइल बयान किए, और उसी मस्जिद में एक बाबा जी जुब्बा पहन के तगड़ा सा बड़ी सी पगड़ी बांध के और 500 दाने वाली तस्बीह लेके बैठे हैं। अब एक बंदा अंदर आता है तो वो किधर जाएगा, आलिम की तरफ के बाबा जी की तरफ? वो क्यों जा रहा है भला बाबा जी की तरफ? वो इसलिए कि हमने उसे ये बताया ही नहीं कि जिस तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना इबादत है ना, इसी तरह दाराबा पढ़ना भी इबादत है। उसे हमने बताया नहीं कि जब तक इल्म के रास्ते में रहना भी इबादत है, जब तक उसे ये समझ नहीं ना आएगी कि जिस तरह वज़ाइफ की किताब पढ़ना इबादत है, इसी तरह मिशकात शरीफ पढ़ना भी इबादत है, हदीस बुखारी का दर्स लेना भी इबादत है, मुस्लिम शरीफ की अहादीस पर अपने असातिज़ा से बैठकर दुरूस पाना भी इबादत। जब तक ये पूरा मिजाज देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की एक घड़ी भर दीन सीख लेना सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। अब हमें समझना चाहिए कि किताब पढ़ के भी बंदा रब रसूल तक पहुंच सकता है। किताब व सुन्नत रास्ता आसान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मिजाज दिया गया है, बाबा जी के पास चलो, जरूर जाएं बाबा जी अगर नेक हैं तो मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो सोच हमें हुजूर ने दी है हमने उसी की सोच के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देना है ना। अब एक बात मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कौम सारी बाबा जी की तरफ जाएगी। हदीस पाक किस तरह है, अल्लाह के महबूब मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए, दोनों जानिब लोगों के हलके बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, एक हलके में लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है, एक हलके में बैठ के एक आलिम किताब व सुन्नत का दर्स दे रहे हैं, एक सिहाबी और बाकी सुन रहे हैं। खास तवज्जो करें नौजवान मेरी बात पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच खड़े हो गए और करीम ने फरमाया दोनों महफिलें खैर की हैं, दोनों ही हलके खैर के हैं। और फिर हुजूर फरमाने लगे मुझे चूंकि रब ने उस्ताद बना के भेजा है, मैं चूंकि मुअल्लिम बन के आया हूं, यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, मैं चूंकि किताब व सुन्नत की तालीम के लिए आया हूं। ये लफ्ज कहते कहते हुजूर उस जमात में बैठ गए जो दीन पढ़ और पढ़ा रही थी। हुजूर वहां बैठे जहां बात दीन की हो रही, जहां लोगों को अल्लाह रसूल की बात बताई जा रही। तो जुमे में वक्त पे आएं, अपनी दीनी मालूमात मजबूत करें और अपने लिए मजबूत करें। मैं आपको बड़े दर्द से ये बात अर्ज करता हूं, अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं ना शरीयत का, तो उनमें 95 लोग वो होते हैं जो तलाक का मसला पूछते हैं। वालिद साहब ने, बेटी के वालिद साहब ने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया होता है फर्नीचर का। बेटे की शादी हो तो महीना पहले शेरवानी वाले को भी कहना पड़ता है, गाड़ियां बुक करानी पड़ती हैं, मैरिज हॉल बुक, ये सारे लवाजमात हम करते हैं। सारा कुछ किया, गाड़ी से घर बसना है, मैरिज हॉल से बसना है, फर्नीचर से बसना है, हमने सारा कुछ उनको बताया। लेकिन काश 2 घंटे बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास जाती, बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता, निकाह तलाक के मसले भी सीखते। मैं दावे से कहता हूं अगर हमें पता चल जाए कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए, ये मसला बयान हो, और ये वाले मसले हम महफिलों में भी नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करेंगे जिस पे नारे लगेंगे,
आप कौम को ये क्या बता रहे हैं, ये तो छोटा आलिम बताता है माज़अल्लाह इस तरह की बातें, तो बड़ी बड़ी को नुक्ते की बात बताएं। वो जिस तरह हमारे यहाँ वो 1 घंटा पहले नहीं कहते तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा, वो पता नहीं जुमला आ रहा है कि एटम बम आ रहा है, तैयार हो जाओ, जो मेरा जुमला ज़ाया ना करना, इधर भाग के चला गया उधर भाग के आ जाओ, अल्लाह जाने। वो जिस तरह कभी लगता है ना पटारी से अल्लाह जाने क्या निकलेगा, मैं जुमला देने लगा हूं। तो मैं कहता हूं तू आराम से बैठ के भी जुमला दे दे, तेरे जुमले से क्या निकलेगा। और तू जुमला ना दे, हमें कोई आयत दे, तू जुमला छोड़ हमें कोई हदीस पाक सुना। यानी हर नकीब, हर खतीब, हर नात खा उठ के कहता है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है। और भाई अगर सारा कुरान हुजूर की तारीफ है तो चंद आयतें पढ़ दे फिर, तू भी, तूने पढ़ी तो एक भी नहीं और तू कहता जा रहा है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है। ये वाली तारीफ भी तो सुनाना कौम को, जो ये बच्चे इनके उस्ताद इन्हें सिखा रहे हैं और ये सीख रहे हैं, इस तरफ भी तो सफर करें। तो मेरे अजीज, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए, तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे, तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी, तो कहने लगा मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुण असीं लहदा लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं, मेरी तरह के लोग अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जी लोगों को जनाजा नहीं आता। भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहाँ तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफर नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंजर बनता है कि हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फिका के उसूल हजरत फातिमा की, हजरत आयशा सिद्दीका की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताबों सुन्नत पर आ जाएं, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू होगी जी। अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े ख़रीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर,
जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं, अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इज़्तिराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ, किसी ने मारा है किसी उस्ताद ने? कहने लगे नहीं हजरत, घर फ़ोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही हैं। मैंने कहा क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र, लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे नहीं, आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहां बैठे, हमारे यहां मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें गाड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो, उसकी कोई तस्वीर भी हो, वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज 5,000 दिया है तो इसमें 1,000 गरीबों का भी है, इसमें थोड़ा सा मैंने अल्लाह की रिजा के लिए भी रखा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो। अगर एक बाप कर बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो। खुदारा अपनी औलादों को इस अजियत का शिकार न करो। अपने घरों के अंदर वो खुददारी, वो प्यार, वो वकार, वो मोहब्बत, वो अंदाज। आप थके हुए हैं, कोई शक नहीं, आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं। और अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना। आपकी माँ भी तो इंतजार कर रही है, उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको। आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतजार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पे चढ़ के थोड़ा खेलें। आपकी अहलिया मुंतजिर हैं। कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है, लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब। वो कहने लगे तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया हूं और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो, हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर की रज़ाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हज़रत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुजूर दोस्त अहबाब सहाबा गुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं। 9 अज़वाज मुतहरात हैं घर के अंदर। और कैफियत ये है कि हुजूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ही ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका ये है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहाँ खड़ा है, आज उसके जुमले किस तरह के हैं, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है। महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। मैं कहता हूं कि हम सबको शौक आया है आराम करने का। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपने घर से निकल आया था और ये वक्त आ गया है
और रात को खुदा जाने किस वक्त घर पहुंचना है। कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि कोई उठा के चलाए ना कभी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए, फ़ोटो नहीं खिंचवा के गए, फलानी जगह चाय नहीं पी के गए। ये तसलसल है। लेकिन मैं जितना मर्जी थका मांदा घर जाऊंगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊं तो बड़ी टेंशन में जाऊं। मेरी घर वाली एक दिन मुझसे कहने लगी, आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ आया। बंदा थक भी तो जाता ही है ना, कभी कहाँ करे ना। मैंने उसे कहा पता क्यों नहीं कहता? इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है। हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लें कौन सा काम करना है, कहता जेड़ा अब्बा जी कर दे रहे वो नहीं करना। क्यों? कि अब्बा जी हर रोज़ तो कहते हैं मैं बड़ा उलझ गया हूँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊँ कि पुत्र मैं तो जिधर जाता हूँ फूल ही फूल हैं, मैं तो जिधर से गुजरता हूँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मैं तो जिधर से देखता हूँ दुआएं ही मिलती हैं, ताकि उनका शौक पैदा हो। मेरे अजीज, आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अगर आप एक की वजह से पूरा घर सुकून में आ जाता है तो आप दिल बड़ा क्यों नहीं करते? जगह ढूंढते हैं बस मुझे कोई तंग ना करे, कोई मेरी बाप माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे। बुखारी शरीफ सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं। हुजूर फरमाने लगे, आयशा आज एक बात ना बताऊं तुम्हें? या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे, जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राज़ी होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के बड़ी खुश हुई। या रसूलल्लाह वो कैसे? हुजूर फरमाने लगे, कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया जब होती हो ना राज़ी, खुश, तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना, तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम। फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने तो बात सुनी तो खिल गई तबीयत, कहने लगी करीम सदके जाऊं, यहाँ तक ख्याल फरमाते हो? किसके जुमले कहाँ पहुंच गए, यहाँ तक ख्याल है? फरमाया मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहाँ खड़ी हो। और भाई हम तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखते। हमारा बाप कहाँ बेचारा खड़ा है, वो तो इंतज़ार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा। तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूँ, मेरे दिल में हर वक़्त मदीने वाले महबूब ही रहते हैं। नाम ही छोड़ती हूँ सिर्फ। ओ मेरे दोस्त थोड़ा सा जा। और दूसरा अर्ज़ करूँगा, दौलत अगर बहुत आली चीज़ होती ना, बहुत कीमती, तो सबसे ज़्यादा सैयदा आयशा के घर में होती। अगर पैसों से ही शौक आता तो पैसे सबसे ज़्यादा हज़रत फातिमा ज़हरा के काशाना नूर में होते। ओ मेरे भाइयों, सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है। ओ भाई, मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालिद साहब गर्मी आती तो फरमाते, ओ लो भाई तुहानू परवाह नहीं, मैं तुहाडे पड़ोले च दाने पा दिते ने ते तुहाडी माँ ने मर्तबान च अचार पा दिता है। लो अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था, इस पे भी टाइम बड़ा अच्छा। 6 खाने खा के बच्चे नखरे कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन कहा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है? फरमान लगे, पुत्र जे तो लगी होवे भुख फिर तो हर शाही, और अगर भूख ना हो तो फिर नखरे ही नखरे हैं, फिर क्या पसंद होना है? तबीयत नहीं। अपने घरों में, अपने दोस्तों में इत्मीनान पैदा करें, इस तराब से बाहर आएँ। और एक बात और अर्ज़ करनी है, याद रखना, तकरीर बाहर चलती है, घर में नहीं चलती। घर में अमल चलता है। घर जाके आप लेक्चर देना, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, तो कोई नहीं पढ़ते घर वाले। आप घर में नमाज खुद शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नफली नमाजें घर में भी पढ़ा करो।
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ है, दरवाज़ा हुजूर के घर का मस्जिद में खुलता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते थे। घर में हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, अगरचे घर में दुश्वारी थी, कुछ इबादात कुछ नमाजें घर के अंदर भी इंसान पढ़े। आखिरी गुजारिश आप हजरात से करनी है, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग तशरीफ़ लाए हैं, एक गुजारिश आप हजरात की खिदमत में रख के बस मैंने बात को समेटना है। दो बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, एक तो दीनी इल्म का ज़ौक़ पैदा करें और दूसरा अपने घरों में थोड़ा ठहराव लाएं। थोड़ा सा अपने ये बच्चों के दस्तार फजीलत का इज्तिमा था, इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की, अपने घरों में थोड़ा हौसला कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हज़ारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे, थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहां फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी इससे पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहां कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहां जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी,
तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं। तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फ़ैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। काफिर इसी पिच हो गया, फिर तशबीह मुसल्ला की करना, असां ज़ाहिर नू रब मन्याए, बातन दा अल्लाह की करना, असां ज़ाहिर नू रब मन्याए, बातन दा अल्लाह